दोस्तों, एक छोटे से गांव में घने पेड़ों और शांत बहती नदी के किनारे एक सुंदर विधवा रहती थी। उसका नाम निर्मला था। निर्मला की उम्र 28 साल थी और उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे गांव में होती थी। हल्की गेहुआ रंगत, बड़ी बड़ी काली आंखें और लंबे काले बाल, वह एक जीवित कला के समान थी। लेकिन उसकी सुंदरता के साथ साथ उसकी सरलता और साहस ने उसे सबसे अलग बना दिया था। निर्मला अपने पति की मृत्यु के बाद अकेली रह गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह गांव में खेती करती, दूसरों की मदद करती और अपने जीवन को एक नई दिशा देने की कोशिश करती। गांव के लोग उसकी मेहनत की तारीफ करते, लेकिन कुछ लोग उसकी सुंदरता और अकेलेपन का फायदा उठाने की कोशिश में रहते। गांव के पास एक पुराना मंदिर था जहां निर्मला रोज सुबह दिया जलाने जाती थी। वह अपनी पूजा में इतनी तल्लीन रहती कि आसपास की दुनिया से अनजान हो जाती। लेकिन एक दिन जब वह मंदिर में बैठी थी, उसने महसूस किया कि कोई उसे दूर से देख रहा है। उसने मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। निर्मला की सुंदरता किसी कविता की तरह थी जो हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ और निखर जाती। उसकी बड़ी बड़ी आंखें मानो किसी गहरे रहस्य को समेटे हुए थीं, और जब वह मुस्कुराती तो ऐसा लगता जैसे सारा जहां थम सा गया हो। उसकी हल्की गेहुआ रंगत पर सुबह की सूरज की किरणें पड़ती तो वह मानो सोने की मूरत लगती। उसके बाल लंबे और घने थे जो उसकी कमर तक पहुंचते थे। जब वह खेतों में काम करती तो उसकी छोटी हवा में लहराते हुए पेड़ों की डालियों जैसी प्रतीत होती। गांव की महिलाएं अक्सर उसकी प्रशंसा करती और उससे उसकी सुंदरता का राज पूछती। निर्मला हर बार मुस्कुराकर कहती, यह तो भगवान का दिया उपहार है, मैं बस इसे सहेजने की कोशिश करती हूं। लेकिन निर्मला की सुंदरता केवल बाहरी नहीं थी, उसकी आत्मा भी उतनी ही सुंदर और उज्जवल थी। वह हर किसी की मदद के लिए तैयार रहती। अगर किसी किसान का खेत बर्बाद हो जाता तो वह अपने खेत से थोड़ा हिस्सा उसे दे देती। अगर कोई बच्चा बीमार होता तो वह दौड़कर जड़ी बूटियां ले आती। कोमलता और दयालुता ने उसकी सुंदरता को और भी अद्वितीय बना दिया था। गांव के हर कोने में उसकी चर्चा होती। युवा लड़के उसकी एक झलक पाने के लिए सुबह से ही मंदिर के रास्ते पर खड़े रहते। बूढ़े लोग कहते, ऐसी सुंदरता कभी कभी ही धरती पर जन्म लेती है, यह तो किसी देवी का रूप लगती है। लेकिन निर्मला को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए उसकी सादगी और आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी चीज थी। उसकी सुंदरता एक ऐसा रहस्य थी जो केवल देखने वालों की आंखों से परे उनकी आत्मा तक पहुंच जाती थी। वह खुद अनजान थी कि उसकी यह खूबसूरती और मासूमियत कितने दिलों को छू चुकी थी। उस गांव से दूर घने जंगलों के बीच एक साधु की कुटिया थी। उस साधु का नाम नित्यानंद था। नित्यानंद साधारण काश वस्त्र पहनता था और उसका चेहरा हमेशा गहरी शांति और तेज से भरा रहता। वह अपनी साधना और जड़ी बूटियों के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। लोग कहते थे कि उसकी नजरें हर इंसान की आत्मा तक पहुंच सकती थीं। निर्मला के पति रघु कभी कभी जंगल में लकड़ियां काटने जाया करते थे। निर्मला भी उनके साथ जाती थी और वहीं उनकी मुलाकात नित्यानंद से हुई थी। जब नित्यानंद ने पहली बार निर्मला को देखा तो उसकी आंखें उस अद्भुत सौंदर्य पर ठहर गईं। लेकिन यह केवल बाहरी आकर्षण नहीं था। उसकी सादगी, मासूमियत और उसकी आंखों में बसे दया के भावों ने नित्यानंद के मन में एक गहरा प्रभाव छोड़ा। हर बार जब निर्मला और रघु जंगल में आते, नित्यानंद उनसे मिलते। वे रघु को एक शिष्य की तरह मानते थे। रघु भी उनकी बहुत इज्जत करता था और उनके ज्ञान से प्रेरित था। धीरे धीरे नित्यानंद ने महसूस किया कि निर्मला का व्यक्तित्व और उसकी विनम्रता उसे बांध रही है। वह इसे अपने मन में एक परीक्षा मानते हुए शांत रहने का प्रयास करता। लेकिन एक दिन जब रघु जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया। निर्मला ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन रघु को बचाया नहीं जा सका। मिथिन ने उसे बचाने के लिए हर उपाय किया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उस दिन के बाद से निर्मला का जीवन बदल गया। गांव में अकेली रहकर उसने अपने लिए एक नया मार्ग खोजने की कोशिश की, लेकिन नित्यानंद का मन विचलित हो उठा। वह वर्षों से अपने वैराग्य में स्थिर थे, लेकिन निर्मला की मासूमियत और संघर्ष की कहानी उनके भीतर एक गहरी हलचल पैदा कर चुकी थी। नित्यानंद ने महसूस किया कि वह निर्मला की ओर आकर्षित हो रहा है।
यह आकर्षण वैसा नहीं था जैसा साधारण मनुष्यों में होता है, बल्कि एक गहरे सम्मान और उसके दुख को समझने की इच्छा से भरा हुआ था। वह अब अपनी साधना छोड़कर कभी कभी गांव की ओर आने लगा, लेकिन केवल दूर से निर्मला को देखता। मिथिन ने अपने भीतर की हलचल को अब और अनदेखा करना असंभव पाया। वर्षों तक जंगल की शांति में साधना करने वाला वह साधु अब एक अजीब बेचैनी से भरा हुआ था। उसने निर्णय लिया कि वह निर्मला से बात करेगा, लेकिन उसका यह कदम किसी साधारण इंसान की तरह नहीं था। यह गुरु और रक्षक के रूप में था, जो अपने शिष्य की सहायता करना चाहता था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और गांव के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, नित्यानंद गांव पहुंचा। उसकी उपस्थिति ने पूरे गांव को चौंका दिया। लोग उसके चेहरे पर तेज और आंखों में गहराई देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। वह सीधा निर्मला के घर की ओर बढ़ा। निर्मला, जो अपने आंगन में दीपक जला रही थी, अचानक उस परिचित चेहरे को देखकर ठिठक गई। साधु महाराज, उसने धीमी आवाज में कहा। निर्मला। नित्यानंद की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक अदृश्य शक्ति थी। तुम्हारे पति मेरे शिष्य थे। मैं उनकी याद और तुम्हारे प्रति अपने कर्तव्य को निभाने आया हूं। निर्मला ने झुककर उनका अभिवादन किया और उन्हें भीतर आने का निवेदन किया। गांव के लोग भी मितिन के आगमन पर कयास लगाने लगे। कुछ ने इसे आशीर्वाद माना, तो कुछ ने इसे रहस्यमय गांव में रहस्यमय घटनाएं शुरू होती हैं। नित्यानंद ने गांव में कुछ दिन रुकने का निश्चय किया। वह निर्मला के आंगन में बने एक छोटे से कमरे में रहने लगा, लेकिन उसके आगमन के साथ ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। एक रात गांव के बाहरी हिस्से में एक किसान ने अजीब रोशनी देखी। वह डरते हुए मिथिन के पास पहुंचा। साधु ने ध्यान लगाया और कहा, यह इस भूमि की पुरानी आत्माएं हैं, उन्हें शांति चाहिए। निर्मला के खेत में अचानक फसलें तेजी से बढ़ने लगी। गांव वालों ने इसे मितिन के आशीर्वाद का परिणाम माना, लेकिन कुछ लोग इससे खुश नहीं थे। गांव के मुखिया जोशधरा की जमीन हथियाना चाहता था। ने सोचा कि मितिन उसका रास्ता रोक सकता है। मुखिया ने मितिन को गांव से निकालने की योजना बनाई। उसने एक अफवाह फैलाई कि साधु कोई जादूगर है और गांव में मुसीबतें लाने आया है। लोग धीरे धीरे संशय में पड़ने लगे। एक रात मुखिया ने कुछ लोगों को साधु की कुटिया के पास भेजा, ताकि वे उसे डराकर भागने पर मजबूर कर सके। लेकिन मितिन ने उन्हें रोकते हुए कहा, अज्ञान के कारण तुम सत्य को नहीं देख पा रहे, लेकिन मैं यहां किसी से डरकर भागने नहीं आया। जो सत्य है वह स्वयं सामने आएगा। निर्मला और मितिन का संबंध गहराता है। इन सब के बीच निर्मला ने महसूस किया कि मितिन का आना केवल एक साधारण घटना नहीं है। उसकी बातों और उपस्थिति ने निर्मला के जीवन में एक नई रोशनी ला दी थी। वह उसे अपने दुखों और संघर्षों के बारे में खुलकर बताने लगी। नित्यानंद ने निर्मला को समझाया, तुम्हारा जीवन केवल दुखों से भरा नहीं है। यह तुम्हारे साहस और शक्ति का प्रतीक है। तुम्हें अपने भीतर छुपी देवी को पहचानना होगा। धीरे धीरे गांव में फैली अफवाहें शांत हो गईं। मुखिया की साजिशें भी नाकाम हो गईं। लेकिन एक रात जब नित्यानंद ध्यान में लीन थे, उन्हें एहसास हुआ कि निर्मला की सुंदरता और शक्ति केवल साधारण नहीं है। उसके जन्म से जुड़े कुछ रहस्य थे जो अब सामने आने वाले थे। नित्यानंद गांव में रहकर निर्मला के जीवन के कठिन पहलुओं को समझने लगा था। उसने देखा कि निर्मला अपने पति की के बाद से अकेलेपन के गहरे सागर में डूबी हुई थी। हालांकि वह बाहर से मजबूत और आत्मनिर्भर दिखती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब खालीपन और अधूरी इच्छाओं का संकेत छिपा हुआ था। एक रात जब गांव में पूर्णिमा का छात चमक रहा था, निर्मला अपने आंगन में बैठी थी। वह चांद को देखती हुई अपने बीते दिनों को याद कर रही थी। अचानक मितिन ने उसे देखा। वह समझ गए कि निर्मला के मन में एक गहरा खालीपन है, जिसे शब्दों में कहना उसके लिए संभव नहीं था। नित्यानंद ने धीरे से निर्मला के पास जाकर कहा, निर्मला, मनुष्य का जीवन केवल त्याग और कर्तव्य का नाम नहीं है। तुम्हारे भीतर जो इच्छाएं हैं वे भी जीवन का हिस्सा हैं। उन्हें अनदेखा करना तुम्हारी आत्मा को और अधिक कष्ट देगा। निर्मला ने उसे देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने अपने पति को खो दिया। उनके साथ मेरी हर भावना, हर सुख जैसे दफन हो गया। लेकिन अब कभी कभी मुझे लगता है मैं सिर्फ अकेलेपन से नहीं, बल्कि अपने भीतर की इच्छाओं से भी लड़ रही हूं। मितिन ने उसकी बातों को गहराई से सुना। वह समझ गए कि वसुंधरा केवल
भावनात्मक सहारे की नहीं, बल्कि एक साथी के स्पर्श और प्यार की भी इच्छुक है। उस रात नित्यानंद और निर्मला के बीच एक अद्भुत समझ और निकटता का जन्म हुआ। निर्मला ने पहली बार अपने मन की गहराइयों को किसी के सामने खोला था। मिथिन ने उसकी बातों को न केवल सुना, बल्कि महसूस भी कि धीरे धीरे उनके बीच की सीमाएं टूटने लगीं। नित्यानंद ने महसूस किया कि वह अब केवल एक साधु नहीं रहा। निर्मला के प्रति उसका आकर्षण और उसका दर्द बांटने की इच्छा, दोनों ही उसे एक सामान्य इंसान की तरह महसूस करा रहे थे। उस रात निर्मला और नित्यानंद ने एक दूसरे को वह सहारा दिया जिसकी उन्हें वर्षों से तलाश थी। वह क्षण केवल शारीरिक सुख का नहीं था, बल्कि दो आत्माओं के बीच के लंबे समय से दबे प्रेम और तड़प का प्रकटीकरण था। उस रात के बाद नित्यानंद और निर्मला के जीवन में एक अजीब बदलाव आया। दोनों ने वह अनुभव साझा किया था जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल था, लेकिन उनके भीतर यह एहसास भी था कि समाज और उनके स्वयं के आदर्श इस संबंध को स्वीकार नहीं करेंगे। नित्यानंद का निर्मला के घर में रहना धीरे धीरे गांव के लोगों की नजरों में खटक लगा। लोग फुसफुसाना लगे कि साधु और विधवा के बीच कुछ ऐसा है जो साधु के आदर्श और उसकी मर्यादा के विपरीत है। यह अफवाह मुखिया तक भी पहुंची, जिसने इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की योजना बनाई। एक दिन मुखिया ने गांव की पंचायत बुलाई और नित्यानंद पर सवाल खड़े किए। उसने कहा, एक साधु जो अपने धर्म और वैराग्य के लिए जाना जाता है, अगर एक विधवा के साथ रहता है तो यह गांव की परंपराओं और मर्यादाओं का अपमान है। नित्यानंद शांत खड़ा रहा। उसने कहा, सत्य को छिपाया नहीं जा सकता। मैं यहां निर्मला के दुख को समझने और उसे सहारा देने आया हूं। जो भी हुआ है वह केवल हमारी आत्माओं का मिलन है, न कि किसी नियम का उल्लंघन। निर्मला ने पहली बार अपनी आवाज उठाई। उसने पंचायत के सामने खड़े होकर कहा, क्या एक स्त्री को अपने सुख की इच्छा रखने का अधिकार नहीं है? क्या मेरे पति की मृत्यु के बाद मुझे केवल अकेलेपन और पीड़ा में जीना चाहिए? नित्यानंद ने मुझे केवल सहारा दिया है। अगर यह पाप है तो मैं इसे स्वीकार करती हूं। उसकी बातों ने गांव के कई लोगों के दिलों को छू लिया, लेकिन मुखिया और कुछ अन्य लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया। नित्यानंद ने महसूस किया कि निर्मला को इस समाज के नियमों के कारण और अधिक पीड़ा नहीं सहनी चाहिए। उसने निर्मला से कहा, मुझे यहां से जाना होगा। यह समाज हमारे संबंध को नहीं समझेगा और तुम्हें इसके कारण कष्ट झेलना पड़ेगा। निर्मला की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आप मेरे जीवन में उस रोशनी की तरह आए हैं जिसने मेरे अंधकार को दूर किया। अगर आप चले गए तो मैं फिर से उस अंधकार में लौट जाऊंगी। नित्यानंद ने निर्मला के हाथों को थाम कर कहा, तुम्हारे भीतर जो साहस और शक्ति है वही तुम्हारा सहारा बनेगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। भले ही दूर से नित्यानंद के गांव छोड़ने के बाद निर्मला का जीवन जैसे ठहर गया। उसने भले ही गांव में खुद को मजबूत और साहसी दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसके भीतर एक गहरी खालीपन था। मिथिन के साथ बिताए गए क्षण और उनका स्पर्श बार बार उसकी यादों में लौटता। वह चाहकर भी उन भावनाओं को दबा नहीं पाई। कुछ दिनों बाद निर्मला ने फैसला किया कि वह मिथिन से फिर मिलेगी। वह जानती थी कि समाज उसे क्या कहेगा, लेकिन उसके मन की चाह और मिथिन के प्रति उसके आकर्षण ने उसे अपनी परवाह छोड़ने पर मजबूर कर दिया। एक सुबह निर्मला ने लकड़ी काटने का बहाना बनाकर जंगल का रुख किया। यह वही जंगल था जहां उसका पति रघु लकड़ियां काटा करता था और जहां पहली बार उसने नित्यानंद को देखा था। जंगल की गहराइयों में चलते हुए वह उस जगह पहुंची जहां मिथिन की कुटिया थी। मिथिन, जो अपनी साधना में लीन था, अचानक निर्मला को अपनी कुटिया के पास देखकर चौंक गया। निर्मला, तुम यहां क्यों आई हो? उसने पूछा। निर्मला ने झुकी नजरों से कहा, महाराज, मैं लकड़ी काटने आई थी। जंगल के रास्ते में आपकी कुटिया दिखी तो सोचा आपसे मिल लूं। नित्यानंद समझ गए कि यह केवल एक बहाना है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और उसे भीतर बुला लिया। मिलने का बहाना और बढ़ती समीप का निर्मला अब नियमित रूप से जंगल में जाने लगी। हर बार वह मिथिन के पास किसी न किसी बहाने से पहुंचती। कभी कहती, महाराज, गांव में कुछ जड़ी बूटियों की जरूरत है। कभी कहती, आपकी कुटिया के पास से गुजरते हुए एक सांप देखा तो सोचा आपको सावधान कर दूं।
मिथिन ने इन बहानों को समझा, लेकिन वह भी निर्मला की चाहत और अपनी भावनाओं से खुद को रोक नहीं पा रहा था। एक दिन जब निर्मला मिथिन की कुटिया के पास पहुंची तो मौसम अचानक बदल गया। तेज बारिश होने लगी। निर्मला भीग गई और कुटिया में शरण ली। उसकी साड़ी पानी में भीगकर उसके शरीर से चिपक गई और नित्यानंद का मन विचलित हो गया। निर्मला, तुमने खुद को बहुत कष्ट दिया है, तुम्हें यहां आना बंद करना चाहिए, नित्यानंद ने कहा। लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ता नहीं थी। निर्मला ने धीरे से कहा, महाराज, मैं आपसे दूर रहकर नहीं जी सकती। आपने मेरे जीवन में जो खालीपन भरा वह कोई और नहीं भर सकता। नित्यानंद उसकी आंखों में देखता रहा। उस क्षण में दोनों ने अपने भीतर की भावनाओं को स्वीकार कर लिया। नित्यानंद ने महसूस किया कि उसकी साधना अब निर्मला के बिना अधूरी है, और निर्मला ने महसूस किया कि वह मिथिन के बिना अधूरी है। उस बारिश भरे दिन के बाद निर्मला और मिथिन के बीच एक अनकहा रिश्ता बन चुका था। निर्मला अब नियमित रूप से मिथिन से मिलने जंगल जाती थी। वह हर बार कोई नाना, कोई बहाना लेकर आती, लेकिन उनके मिलने के क्षण अब किसी बहाने की मोहताज नहीं रहे। नित्यानंद, जो वर्षों से अपने वैराग्य में स्थिर था, अब अपने भीतर गहराई से उठती भावनाओं को महसूस कर रहा था। उसकी साधना अब केवल निर्मला के इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन इन सब के बीच उसके भीतर का साधु और उसका शिष्य वृत्ति जाने की चर्चा धीरे धीरे गांव में फैलने लगी। कुछ लोग फुसफुसाना लगे कि विधवा निर्मला और साधु नित्यानंद के बीच कुछ चल रहा है। मुखिया, जो पहले ही निर्मला से चिढ़ा हुआ था, इन अफवाहों को और बढ़ावा देने लगा। एक दिन मुखिया ने कुछ लोगों को जंगल भेजा ताकि वे निर्मला और नित्यानंद को रंगे हाथ पकड़ सके। वह चाहता था कि इस घटना को गांव में फैलाकर निर्मला को बदनाम कर सके और उसकी जमीन पर कब्जा कर सके। निर्मला उस दिन भी जंगल में मीनंद से मिलने गई थी। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे थे। जब मुखिया और उसके लोग वहां पहुंचे तो यही हो रहा है, मुखिया चिल्लाया। नित्यानंद ने शांत स्वर में कहा, जो तुम देख रहे हो वह केवल तुम्हारे मन का अंधकार है। यहां केवल दो आत्माएं हैं जो एक दूसरे को समझने और सहारा देने आई हैं। लेकिन मुखिया ने गांव में यह बात फैला दी कि साधु और विधवा का रिश्ता अपवित्र है। सामाजिक दबाव और नित्यानंद का निर्णय गांव की पंचायत बुवाई गई। लोगों ने मिंद पर सवाल उठाए और निर्मला को अपमानित करने की कोशिश की, लेकिन मिंद ने सबके सामने कहा, मैं स्वीकार करता हूं कि निर्मला और मेरे बीच एक गहरा संबंध है। यह संबंध पवित्र है, लेकिन अगर यह समाज इसे स्वीकार नहीं कर सकता तो मैं इसे प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं समझता। पंचायत के फैसले के बाद निर्मला और नित्यानंद ने गांव छोड़ने का फैसला किया। वे जंगल की गहराइयों में जाकर रहने लगे। गांव से बाहर जाने के बाद निर्मला और नित्यानंद ने जंगल के गहराई में एक नया जीवन शुरू किया। यह जंगल, जहां निर्मला पहले लकड़ियां काटने और अपने पति के साथ सुख दुख साझा करती थी, अब उसका और नित्यानंद का घर बन गया। मिथिन ने अपने साधु जीवन की सादगी को बनाए रखते हुए निर्मला के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। वह दिन रात उसे खुश रखने की कोशिश करता, जबकि निर्मला भी उसके लिए हर मुमकिन प्रयास करती। दोनों ने जंगल के शांति और प्राकृतिक सौंदर्य में अपना सुख ढूंढ लिया। निर्मला ने नित्यानंद के पास बैठकर कहा, महाराज, मैं अब जानती हूं कि जीवन केवल समाज के नियमों से नहीं चलता। हमारे बीच जो रिश्ता है वह आत्मा का रिश्ता है, इसे कोई छीन नहीं सकता। नित्यानंद ने गहरी नजरों से निर्मला को देखा। उसने पहली बार यह महसूस किया कि निर्मला का प्यार केवल शारीरिक सुख तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उसकी आत्मा को भी छू चुका है। समाज की वापसी और उनका सामना। हालांकि उनका यह शांत जीवन अधिक समय तक नहीं चला। गांव के कुछ लोग जो मिथिन और निर्मला के गायब होने से परेशान थे, जंगल में उनकी खोज करने लगे। वे यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वे सच में समाज को छोड़कर एक साथ रह रहे हैं। एक दिन मुखिया और उसके कुछ लोग जंगल में पहुंचे और मिथिन और निर्मला को साथ देखा। तो यही है तुम्हारा नया जीवन। समाज और धर्म के नियमों को तोड़कर यहां जंगल में रह रहे हो, मुखिया ने व्यंग्य करते हुए कहा। नित्यानंद ने शांत स्वर में कहा, हमने समाज को नहीं छोड़ा, बल्कि समाज ने हमें छोड़ा। लेकिन यह जंगल अब हमारा घर है और यहां हमें किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। निर्मला ने भी आगे बढ़कर कहा,
आप लोग हमारे जीवन पर अधिकार नहीं जता सकते। मैंने अपने पति को खोया, लेकिन अब मैंने जीवन का नया अर्थ पाया है। अगर यह पाप है तो मैं इसे स्वीकार करती हूं। मुखिया और उसके लोग वहां से चले गए, लेकिन यह स्पष्ट था कि वे आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। नित्यानंद और निर्मला ने यह महसूस किया कि उनका जीवन अब केवल जंगल की शांति तक सीमित नहीं रहेगा। उन्हें अपनी इच्छाओं, अपने प्रेम और अपने नए जीवन को सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष करना होगा। निर्मला और नित्यानंद ने जंगल में ही अपना जीवन बिताने का फैसला किया, जहां उन्होंने समाज के बंधनों से मुक्त होकर एक दूसरे के साथ शांति और प्रेम पाया। समाज ने उन्हें भुला दिया, लेकिन उनकी आत्माओं का मिलन समय और सीमाओं से परे अमर हो गया। इस जंगल ने उनके प्रेम की कहानी को अपनी शांति और गहराई में हमेशा के लिए समेट लिया।